हम लोग जामा मस्जिद आ गए हैं और ये बुंदेलखंड की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन मस्जिद हम लोग कहते हैं इसको। और ये इसमें 2000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। और ये जैसा मैंने बताया पहले भी कि ये भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और ये जुमे के दिन मुस्लिम के लिए अलाउ है, बाकी दिन तो टूरिस्ट आते हैं इसमें। और देख रहे हैं ना, ये चंदेरी का टिपिकल आर्ट है। ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं ये नजर आएगा। और कहीं कहीं टूट गए हैं क्योंकि बड़ा थिन पत्थर काट के निकाला है, तो बहुत एक जमाना गुजरा तो टूट भी गए। मैंने एक बात सुनी है कि सलीम चिश्ती साहब की दरगाह है ना आगरा में, उन्होंने वहां पे उनकी दरगाह में भी यूज हुए हैं। तो वहां के हिस्टोरियंस ने कहीं किसी ने कहा ये बगैर मीनारे की मस्जिद है। और इसका एक रेफरेंस मिलता है हमको कि जब गयासुद्दीन बलबन ने मालवा पे फतेह किया, जो रात का आपने उसमें भी देखा होगा लाइट एंड साउंड शो में, तो उसने इसकी बुनियाद रखी थी 1252 में। अच्छा, 1252 में। इसलिए कहते हैं कि ऐसे मीनार नहीं, कोई शुरुआती मस्जिद है, मीनार नहीं थे। और ये लंबे समय तक बनी है, ऐसा नहीं कि 2-4 साल में बनकर तैयार हो गई। तो मीनारे फिर भी ऐड नहीं हुए क्योंकि शुरुआत की दौर था, वो इस्लाम हिंदुस्तान में आया, ज्यादा दिन नहीं हुए। मस्जिदों का सामान्य कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें 5 बार वो नमाज होती है, नमाज होता है। और वो सारी प्रूफ आपके सामने है कि कितनी खूबसूरत बनी। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वुडन वर्क हो, वुडन वर्क की तरह। और कैसे सॉफ्ट पत्थर को उन्होंने काट करके और हमको ये एक सुंदरता प्रदान की है। ये हमारी इस मस्जिद की खासियत है। देखिए 3 सीढ़ियां, लेकिन इसमें 3 से ज्यादा है। जब कोई खास मस्जिद होती है जिसमें कभी जजेज या जिसमें कभी कोई खास आदमी सुल्तान आगे बैठते, उसमें 3 सीढ़ी से ज्यादा बनाने का रिवाज रहा है। तो इसमें 3 सीढ़ी, 3 मेंबर कहलाते हैं। तो इसमें कभी राजा या सुल्तान आते होंगे या शहर काजी, तो उनके लिए बनी हुई है क्योंकि फैसले भी होते थे। एक दूसरी बात यह है कि जब इतने 2000 लोग इस मस्जिद में आकर के बैठ रहे हैं तो आवाज को वहां तक पहुंचाना तो मुश्किल है। तो ये मेहराब देखो, ये सदर मेहराब है, ये कुछ गहरी है। जब इमाम खड़े होते और लगाते हैं, जर्ब लगाते हैं, अल्लाहू अकबर, ये आवाज देखो गूंज रही है।